बिहार में नीतीश कुमार जी ने किस तरीके से एक महिला का हिजाब खींचा, वो मुद्दा पूरे देश में तूल पकड़ चुका है और सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी किस तरह की बदनामी हो रही है। खाड़ी देशों में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से सोशल मीडिया पर और बड़ी बड़ी मैगजीनों में लिखा गया, अल जजीरा में लिखा गया, वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। अब देखिए कि हमारे देश में किस तरीके से पूरे देश में अलग अलग विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं पर नीतीश कुमार का पुतला फूका जा रहा है, कहीं पर नीतीश कुमार के साथ निषाद का पुतला फूका जा रहा है, जिन्होंने एक विवादित और बयान दे दिया था कि कहां पर छू लेते तो क्या हो जाता। अब उससे बढ़ चढ़ करके किस तरह से गिरिराज सिंह जो बीजेपी के मंत्री, उन्होंने कहा कि रहना है तो रहें, काम करना है तो करें, वरना जहन्नुम में चली जाएं। इस तरह की जब बात कही जा रही है और नीतीश कुमार को पीछे से बैक फुट पे सपोर्ट करने की बात कही जा रही है और खुलकर के भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सही किया है, तो ये राजनीति क्या दिखाती है, ये घृणित मानसिकता क्या दिखाती है, ये भी हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस राज्य में और कहां कहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज करने की बात की है, कुछ लोगों ने कानूनी कार्रवाई करने की बात की है, और महबूबा मुफ्ती की बेटी ने जिस तरह से बात कह दी है विरोध प्रदर्शन करने की, पुतला फूकने की, और नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, ये भी बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ महबूबा मुफ्ती की बेटी ने एफआईआर दर्ज करा दी है और आगे वो कहती है कि इस तरह की अगर कार्रवाई की जाएगी तो हम महिलाएं अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि जिसमें हिजाब को लेकर के विवाद सामने आया, राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, विपक्ष के कई सारे नेता इस पर नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि ये इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर धार्मिक आस्था का अपमान, हमारी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो जम्मू से लेकर के कश्मीर तक सब जगह पर इसकी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और कहा जाएगा या भूल जाइए कि वह मुस्लिम महिला थी, कि उन्होंने हिजाब पहना था। किसी भी महिला के साथ इस तरह का हाथ डालना, उसके कपड़ों को छूना या कहीं से सही नहीं हो सकता है। उन्हें एक महिला को छूने की इजाजत किसने दी, यह हक किसने दिया? और सिर्फ एक मुस्लिम महिला के हिजाब के साथ इस तरह की जबरदस्ती घटना हो रही है और उसके समर्थन में लोग कह रहे हैं। अमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि हम भाजपा से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह अगर राजस्थान या हरियाणा की कोई हिंदू महिला होती जिसने घूंघट पहना होता और मैंने उसे हटाया होता तो क्या भाजपा यही कहती? सोचिए, अगर किसी मुस्लिम नेता ने किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाया होता तो कितना हंगामा होता। लेकिन अब कोई एक मुस्लिम डॉक्टर थी, इसलिए भाजपा की प्रतिक्रिया अलग है। हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं किस प्रकार की चीजें देखी जा रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ हिजाब में और भी कई सारे इल्जाम लगाए गए। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। सीएम नीतीश के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई और साथ में मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी ने भी एफआईआर दर्ज कराने की बात की है। उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है यह भी आप देखते रहिए। और जिस तरह से AIM ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में विरोध करने की बात की, पुतला फूकने की बात की, तो उनको पुतले तक नहीं फूकने दिए गए, उनको रोक दिया गया पुलिस के जरिए। अब लोकतंत्र में विरोध का अधिकार छीना जा रहा है। अगर लोकतंत्र में विरोध का अधिकार छीन दिया जाएगा, आप विरोध नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है, उसका आप विरोध नहीं कर सकते हैं, तो सारी चीजें कैसे देखी जाएंगी? और अगर किसी महिला के हिजाब के साथ, किसी महिला के घूंघट के साथ, आप याद कीजिए वो कृष्ण का दौर, जब महाभारत हो गई सिर्फ इसी बुनियाद पर कि एक स्त्री का वस्त्र धारण किया गया था, तो क्या आज के कलयुग में इस तरह का कार्य होगा? तो जो लोग रामराज की बात करते हैं, जो प्रभु राम की बात करते हैं, तो क्या वो इन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे और कदम ताल करते हुए चले जाएंगे नीतीश कुमार के साथ? क्यों? क्योंकि उनकी सत्ता उनके भरोसे टिकी हुई है। उनके इस गलत कार्य को भी सही ठहराया जाएगा। आप देखिए कि हर चीज को समाज में धर्म के नाम पर बांट दिया गया है। अगर किसी मुस्लिम महिला के साथ गलत होता है तो कहा जाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी हिंदू महिला के साथ गलत हो जाए तो कहा जाएगा कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ। इस लड़ाई में हम कब तक बढ़ते रहेंगे? कब हम महिलाओं को सिर्फ महिला नहीं समझेंगे, अपनी बहन नहीं समझेंगे, अपनी बेटी नहीं समझेंगे? जब इस तरह की बातें बढ़ती हुई चली जाएंगी और हर जगह पर हिंदू मुसलमान हम खोजने लगेंगे, हमारा समाज खोजने लगेगा, हमारा देश खोजने लगेगा, तो फिर कैसे हमारा देश तरक्की करेगा? और राजनीतिक आधार पर सारी चीजें देखी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस मुद्दे को लेकर के सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।